हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 17 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 17 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हालांकि मैंने पोस्ट के थ्रू आप लोगों को थैंक यू बोला भी था। थैंक यू इसलिए क्योंकि अब हम लोगों ने मतलब आपकी हमारी जो फैमिली है 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुकी है यूट्यूब में। और टेलीग्राम पर भी ऑलमोस्ट हम 18,000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों का योगदान शुरू से ही मिल रहा है, शुरू से ही आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं यही आप लोगों से अपेक्षा भी करती हूँ कि आप लोग आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। रिवीजन कर लेते हैं 16 अक्टूबर को डिस्कस किए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है। जो डिस्कस थ्रोअर है कमलप्रीत कौर, इन्हें 3 साल के लिए बैन किया गया है। विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। हंगर इंडेक्स में टॉप पर रहा है बेलारूस, इंडिया की रैंकिंग 107 रही है। भारत का पहला कडावुर सिलेंडर सोलिस अभ्यारण्य तमिलनाडु में बनने जा रहा है। आईएसएसएफ शूटिंग स्पोर्ट्स मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था काहिरा, जो कि मिस्र की कैपिटल है। और इस प्रतियोगिता में जर्मनी को हरा करके भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ड्रोन का निर्माण किया गया गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा, जो कि एक भारत का स्टार्टअप कंपनी है। ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज का हमारा पहला सवाल है कि किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है। तो अभी हाल ही में जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, इसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड अपने नाम कर लिया है। दक्षिण कोरिया में आयोजित AIPH यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स का ये जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड है, ये इसने जीता है। साथ ही लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पुरस्कार भी हैदराबाद ने अपने नाम किया है। हैदराबाद ने पेरिस पेरिस लोकेशन आप जानते हैं ना, फ्रांस की कैपिटल है, यूरोप महाद्वीप में आएगा ये। मैक्सिको ये आएगा आपका यूएसए के नीचे, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका में। मॉन्ट्रियल ये कनाडा वाले क्षेत्र यानी कि यूएसए के ऊपर। ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से आप लोग मुझसे जुड़े हैं करंट अफेयर के लिए, तो लोकेशन आप लोगों को मोस्टली कंट्रीज की और सिटीज की ये मालूम ही होगी, है ना। तो देखो, ग्रीनरी यानी कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाने के लिए, शहर के अंदर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, हरियाली को बढ़ावा देने के लिए जो हैदराबाद है ये काफी समय से एक्टिव था। इसलिए तो 2020 में जो हैदराबाद है इसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में शामिल किया गया था। और ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड पाने वाला एकमात्र भारतीय शहर ये हैदराबाद ही बना था। हालांकि 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ये दो कंट्रीज नहीं, दो शहरों को मिला है। एक तो मुंबई हो जाएगा, दूसरा हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, अब हैदराबाद से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। हालांकि सभी जो मैंने ऑप्शन लिखे हैं, सभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ फैक्ट हम डिस्कस करेंगे ही। तो ऑप्शन हम ए से ही शुरू करते हैं। जैसे कि इंदौर की हम बात करें तो ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी ये क्यों चर्चे में आया था? अभी इसलिए चर्चे में आया था क्योंकि अभी हाल ही में भारत का ये स्वच्छ शहर बना है। लगातार 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर ये बना हुआ है। इंदौर के पास ही पीथमपुर में ना एशिया का सबसे बड़ा जो स्पीड ट्रैक है, नाट्रेक्स, ये लास्ट ईयर ही इसकी स्थापना की गई थी। सूरत की यदि मैं बात करूं तो ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो आवासीय शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसके द्वारा 2020 में स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रोवाइड कराए गए थे। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड में ना दो शहरों को शामिल किया गया था, एक तो सूरत था, दूसरा इसमें इंदौर शामिल था। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला है। और ये फैक्ट तो मैंने आपको इतने बार बताया है कि भारत का पहला डॉग पार्क ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, इसके द्वारा जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है इसका, ये इसी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। मुंबई ये किसी नदी तो नहीं, लेकिन अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है। ये 2 mm की दर से पानी में समा रही है। ऐसी रिपोर्ट है जो IIT बॉम्बे के रिसर्चर्स के द्वारा कुछ समय पहले ही जारी की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत का पहला सस्पेंशन बिल को मंजूरी दे दी? सस्पेंशन बिल आप समझते हैं, झूला, हैंगिंग तरह का आप कह सकते हैं। सबसे ये जो निलंबन पुल है ये बनाया जाएगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत में पहला होगा। देखिए, एक यूरोपियन कंट्री है चेक रिपब्लिक। अभी इसी साल मार्च अप्रैल के टाइम में ना
सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज पैदल यात्रियों के लिए ये वहां बनाया गया था और ये भारत में अपनी तरह का पहला बनने जा रहा है। इस पुल के माध्यम से हैदराबाद और तिरुपति के बीच की जो दूरी है 80 किलोमीटर तक इसमें कटौती देखने को मिलेगी। लागत इसमें लगभग 1082 करोड़ रुपए की आने वाली है। तो ना अम, इस इमेज को आप देख लीजिए तो समझ जाएंगे कि सस्पेंशन ब्रिज किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कृष्णा नदी का डिस्कशन इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि भाई किसी नदी पर ये पुल बनाया जा रहा है। अब राज्य को तो हम हमेशा ही डिस्कस करते रहते हैं, नदियों का डिस्कशन कभी कभी आता है। तो देखिए इंडिया के नक्शे में ना जैसे कि साउथ इंडिया है ना, दक्षिण भारत, इसका जो उद्गम है आप जानते ही हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। ये जो महाराष्ट्र है, यहाँ है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। इसका जो नाम है भगवान कृष्ण के नाम पर रखा गया है। एकदम बेसिक चीजें हैं। अच्छा, इससे बनने वाले ये क्वेश्चन है कि ये जो नदी है किस राज्य में नहीं बहती, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो किस राज्य में बहती है, महाराष्ट्र से निकलती तो यहाँ तो बहेगी ही। महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है तो यहाँ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ बहती, याद रखेंगे तमिलनाडु में नहीं बहती है। लंबाई इसकी लगभग 1300 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी तो काफी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी सहायक नदी है ये तुंगभद्रा हो जाएगी। अब बांध की यदि हम बात करें तो 2 प्रमुख बांध बनाए गए जिसमें कि एक श्रीशैलम है, श्रीशैलम बनाया गया, श्रीशैलम बांध, और दूसरा नागार्जुन पहाड़ी पर स्थित है। ये हो गया कृष्णा नदी का डिस्कशन। चिनाब नदी की यदि हम बात करें तो चिनाब नदी अभी हाल ही में इसलिए चर्चे में आई थी क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है, श्रीनगर में अभी हाल ही में चिनाब नदी पर ही दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है ये बन करके तैयार हुआ है। ये जो रेलवे ब्रिज है इतना ऊंचा है कि पेरिस का जो आईफिल टावर है इससे भी ऊंचा है। महानदी की यदि हम बात करें तो ओडिशा, हालांकि इसका उद्गम जो है ये छत्तीसगढ़ में होता है, रायपुर के सिहावा पहाड़ी से, लेकिन ओडिशा में जो संबलपुर है, संबलपुर में भारत का जो सबसे बड़ा नदी बांध है हीराकुंड बांध महानदी पर ही बनाया गया है। और साबरमती नदी ये इसलिए अभी चर्चे में आई थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये गुजरात के दौरे पर थे तब इन्होंने इसी साबरमती नदी पर अहमदाबाद में पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन है जो कि किया था। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो रिसेंटली जो अली मोहम्मद मागरे हैं ये बन गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हालांकि ऑप्शन यदि हम बात करें तो 49वें मुख्य न्यायाधीश भारत के यूजी ललित हैं, 50वें बनने जा रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़। जो बलदेव प्रकाश है ना, ये जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर से कुछ फैक्ट यदि हम डिस्कस करें तो देखो राजधानी श्रीनगर, श्रीनगर ये बसी हुई है झेलम नदी के किनारे, और श्रीनगर में झेलम नदी पर ही लग्जरी क्रूज सर्विस, क्रूज ये न्यूजीलैंड से लाई गई थी, इस लग्जरी क्रूज सर्विस की जो शुरुआत है ये की गई है। अभी हाल ही में हेली महोत्सव का आयोजन यहाँ किया गया, चौथा हेली महोत्सव था। जो हमारे नागरिक विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और श्रीनगर में स्टेच्यू ऑफ पीस हम लोगों ने पढ़ा है, शांति की प्रतिमा, जिसका अनावरण गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। यह इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दचिग्राम किश्तवाड़ सलीम अली नेशनल पार्क है, जबकि सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। प्रमुख झीलों में डल है, डल लेक में एसबीआई ने अपना अभी हाल ही में तैरता हुआ एटीएम यानी कि फ्लोटिंग एटीएम इसका उद्घाटन किया है। वूलर है, मानसबल है, शेषनाग है, अनंतनाग, बेरीनाग और नागिन झील। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे, क्योंकि इसी दिन ना जो विश्व खाद्य संगठन, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है ना ये इसी दिन यानी कि 16 अक्टूबर को की गई थी, इसलिए ये दिवस 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ हो जाएगा? रोम इटली में है। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में है, जिनेवा में नहीं है। और तो हंगर इंडेक्स भी तो इसी मौके पर रिलीज किया गया, और हंगर इंडेक्स में कल मैंने बता ही दिया है कि इंडिया को 107 प्लेस पर रखा गया है। तो दुनिया भर में कुपोषण, खाद्य स्थिरता और खाद्य उत्पादन के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी पीछे ना छूट जाए। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। देखिए शिक्षा ही है, मैं थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो जाता है, छात्र दिवस है, देखिए यही कंफ्यूज थोड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम जी की स्मृति में ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस
रूरल वुमेन डे, ये भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 ऑफ अक्टूबर, 14 ऑफ अक्टूबर को क्या पढ़ा था हम लोगों ने, दिमाग से स्किप हो रहा है। 1 अक्टूबर को कॉफी डे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों का वृद्ध दिवस आप कह सकते हैं। अ, और 2 अक्टूबर को गांधी जी और नेहरू जी की जयंती मनाई गई। फिर 3 अक्टूबर को तो पर्यावास दिवस, पर्यावासी था, 3 अक्टूबर का भी स्किप हो रहा है दिमाग से। 5 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जबकि भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। फिर और कई इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने याद करे थे, जैसे कि 7 अक्टूबर को कॉटन कपास दिवस, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, 12 को फिर गठिया, ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है। देखिए ये फैक्टर तो मैं आप लोगों को काफी समय से बता रही थी कि अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप है इसका आयोजन भारत में ही होगा। तो भारत में कहाँ इसका आयोजन हो रहा है, ओडिशा, ओडिशा में इसकी शुरुआत है जो कि की गई है। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना इसकी 1904 में हुई, पेरिस फ्रांस में हुई थी, लेकिन वैसे हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। गियानी इन्फेनिटो ये हो जाएंगे इसके अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा याद नहीं आ रहा था उस समय, मुझे अभी याद आया कि 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, ई कचरा दिवस, अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस है जो ये 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो कतर होस्ट कर रही है। और नेक्स्ट ईयर कौन होस्ट करेगी, तो 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। अब देखिए स्पोर्ट्स के किसी ऑर्गेनाइजेशन, सिटी या राज्य की बात की जा रही है। वेन्यू की हम बात करें तो अभी 36वें नेशनल गेम्स गुजरात में हुए, 37वें कहाँ होंगे, गोवा में। FIH ये जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है 2023 का, ये भी उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन ये हरियाणा में हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता है। अभी पुरुषों का एशिया कप हुआ था, आप लोगों को मालूम है, तो इसमें विजेता कौन था, श्रीलंका था। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके ये खिताब जीता था। अभी महिलाओं का जो एशिया कप है इसमें भारत विजेता रहा है। भारत ने किसे हराया, तो भारत ने श्रीलंका को फाइनल में 8 विकेट से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। तो इस जीत के साथ 7वीं बार भारत ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। हरमनप्रीत कौर, इनका नाम अभी हम लोगों ने इसलिए पढ़ा था क्योंकि हरमनप्रीत कौर ना ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर का इन्हें मिला है ना। ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वैसे ऋषभ पंत को पहले भी मिल चुका है। और भारत ने अभी रिसेंटली सैफ कप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का सैफ कप अपने नाम किया था। और इसके अलावा यदि आप रिलेट करोगे तो थॉमस कप, हाँ थॉमस कप रिलेट कर लो, जो कि पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है। इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने थॉमस कप जीता था। श्रीलंका का मैंने बता ही दिया, पुरुषों का एशिया कप। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना, इसने कोपा अमेरिका खिताब जीता था लियोनल मेसी की अगुवाई में। अगला प्रश्न, पब्लिक अफेयर इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया, कौन सा राज्य टॉप पर था। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा इसमें टॉप पर था, मतलब इसमें कुछ कैटेगरी बांटी गई थी, तो बड़े राज्यों में तो हरियाणा ही टॉप पर था। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया था। हरियाणा टॉप पर रहा। ये जो रिपोर्ट है रिलीज की गई है पब्लिक अफेयर सेंटर जो कि बैंगलोर में स्थित है। छोटे राज्यों की कैटेगरी में सिक्किम टॉप पर रहा है। हरियाणा की यदि मैं बात करूं, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ है। सुल्तानपुर कलेश्वर दो यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल झज्जर में 2018 में स्थापित किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में भारत का पहला अनाज एटीएम यानी कि ग्रेन एटीएम आप रिलेट कर सकते हो। हिसार हरियाणा में एयर टैक्सी की शुरुआत है जो कि ये की गई थी। अंबाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड किया गया। पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन ये आयोजित किया गया था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये नीति आयोग द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें केरल टॉप पर है और लास्ट ईयर पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरल ही टॉप पर रहा था। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और नीति आयोग ने जो चौथा अपना हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया है इसमें केरला रहा है टॉप पर। गुजरात ये निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप पर रहा है। इसके अलावा सुशासन सूचकांक यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में ये टॉप पर रहा है। ई वाहनों के रजिस्ट्रेशन में जो राज्य टॉप पर है ये उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश रहा है टॉप पर। हरियाणा से एक इंडेक्स यदि आप रिलेट करो, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना। इस योजना के तहत सरकार किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करा रही थी, तो इसमें भी हरियाणा रहा था टॉप पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पनडुब्बी ने सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रिसेंटली आईएनएस अरिहंत चर्चे में थी, जिसने कि अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी इंडिया के नक्शे में ये है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, यहाँ परमाणु सक्षम पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। देखिए बेसिकली तीन तरह से हम पढ़ते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ से वॉर किया जा सकता है। लॉन्चिंग व्हीकल व्हीकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन यदि हमला करना है तो तीन तरह से बेसिकली हम देखें तो विमान के माध्यम से भी जो मिसाइलें हैं दागी जा सकती हैं, जमीन से भी सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, ये सभी आप लोगों को पढ़ाया ही है हालांकि मैंने आप लोगों को। और पनडुब्बी यानी कि पानी के अंदर भी परमाणु मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता है जो कि अब भारत के पास है। तो परमाणु हथियार पनडुब्बी भारत की दूसरी स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाता है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण है। नो फर्स्ट यूज यानी कि भारत सरकार की नीति है कि कभी भी किसी देश के ऊपर पहले से आक्रमण, नो फर्स्ट, पहले से हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगी। अपनी सुरक्षा के लिए जरूर इसका इस्तेमाल है जो कि ये कर सकती है। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ना SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। तो ये भारत की पहली स्वदेशी स्ट्रैटेजिक स्ट्राइकर न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल है। ज्यादा लंबा कह दिया मैंने, मैं लिख कर दे दूंगी यहाँ पर ज्यादा होगा तो। भारत की पहली स्वदेशी स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन है INS अरिहंत। और फिर यदि SLBM के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसे कभी कभी मिसाइलों के परिवार के रूप में जाना जाता है। जो APJ अब्दुल कलाम जी थे, इन्हीं के नाम पर कोड नाम, जिन्होंने भारत में मिसाइलों का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मिसाइलों के विकास में, तो इन्हीं के नाम पर एक कोड नाम है आप कह सकते हैं, जिसे इन्हें DRDO के द्वारा विकसित किया गया। और अभी हाल ही में INS अरिहंत ने ये परीक्षण कर लिया है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, INS अरिहंत जो कि स्वदेशी रूप से विकसित की गई एक परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है। इसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया था और इसे 1990 के दशक में लॉन्च किया गया था। ये प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूँ जो कि 1990 के दौरान चर्चे में आया था। चलिए, अब INS विक्रांत के बारे में पहले मैंने आपको पढ़ा है कि इंडियाज फर्स्ट यानी कि भारत की पहली, यानी कि भारत में ही बनी स्वदेश निर्मित होम बिल्ड एयरक्राफ्ट करियर है। एयरक्राफ्ट करियर मिसाइल। वगशीर छठवीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है प्रोजेक्ट 75 के तहत। वागीर, वगशीर, वेला, कलवरी, खरंज, कंडेरी 336। और INS ध्रुव ये भारत का पहला लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। मिसाइल ट्रैकिंग शिप। छठवां राष्ट्रीय महिला मैराथन ये भी हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे कि किसने उद्घाटन किया, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये सब नहीं। प्रतियोगिता थी, आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इसे हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। सोया स्टेट क्योंकि सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन यही होता है। नदियों का मायका क्योंकि मोस्टली नदियों का उद्गम जो यहीं से होता है। राजधानी इसकी भोपाल। भोपाल में कमलापति रेलवे स्टेशन भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल
मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 है। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़। बांधवगढ़ हॉट हॉट एयर बलून की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी, पचमढ़ी, पालपुर, कुनो नेशनल पार्क जो कि श्योपुर में है। नामीबिया से अफ्रीकी चीते यहीं बसाए गए हैं। कड़कनाथ मुर्गा, इसे 2018 में जीआई टैग मिला। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से रिलेटेड है। जबकि मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है, कहाँ गया, ये है बालाघाट। यहाँ का चिन्नौर चावल जिसे पिछले साल 2021 में जीआई टैग मिला था। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में जो राज्य टॉप पर है ये मध्य प्रदेश है। स्पोर्ट्स से यदि आप रिलेट करोगे तो क्रिकेट से रिलेटेड जो ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, ये मध्य प्रदेश ने ही जीती है। गुजरात में तो मैंने बता ही दिया है। 36वें राष्ट्रीय खेल। ओडिशा में अभी हाल ही में अंडर 17 फीफा कप और गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल। लास्ट का क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता ये टॉम क्रूज बनने जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। विल स्मिथ, इस बार का जो ऑस्कर अवार्ड रहा इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्होंने ही अपने नाम किया है। द रॉक, ड्वेन जॉनसन के नाम से आप इन्हें जानते हैं। और आईफा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड विकी कौशल ने जीता। मैंने कल आप लोगों से पूछा था महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ हुआ है। उज्जैन, महाकाल की नगरी शिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। आज का सवाल है, देश का सबसे बड़ा मिलेट यानी कि मोटे अनाजों के लिए जो प्रसंस्करण उद्योग है कहाँ स्थापित किया जा रहा है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम पर जरूर जुड़े। टेलीग्राम में मेरी आईडी है कल्याणी मैम पीडीएफ। डेली की क्विज पीडीएफ वहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच।